अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गए हो? बस। हाँ, पहली बार सूट पहन रहे हैं आप? बेटे से मिलने जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मेरा दिकरा आएगा तो मुझे देखेगा कि मेरे सूट को देखेगा। केवी बात करे छे? क्या हुआ? આવ્યો? दादू गाड़ी भेजी है उन्हें लाने के लिए। हाँ, पर तू क्यों? अच्छा दादू, इस घर में सब कितने खुश हैं विशाल चाचू के आने की खबर को सुनकर, और स्पेशली दादी। बस इसी खुशी से डर लगता है। दादू, जब चाचू यहां से गए थे तो वो 9 साल के थे, और आज वो पूरे 16 साल बाद लौट रहे हैं। पता नहीं वो कैसा बर्ताव करेंगे। उन्हें ये तो पता है कि वो मेरे घर पर आ रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि ये घर धर्मराज महियावंशी का है, और मैंने उन्हें बताया भी नहीं। अब तो बस उनके आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम सबके बारे में वो क्या सोचते हैं। हाँ, जो ना मुझे भी जरा ऐसा लग रहा है, मुझे भी। पापा, आप चिंता मत कीजिए। विशाल अब बहुत बड़ा हो गया, वो आपके और संतू के प्यार को समझेगा। बस एक बार घर आ जाए। दादू, आप अपने प्यार पर भरोसा रखिए। और हाँ, जब विशाल चाचू यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनसे मैं मिलूंगा, और आप सब लोग उनसे बाद में मिलेंगे। जाके संतू दादी को बोल। चंपा के लिए सारी तैयारियां हो गई ना? तुमने दही वड़े और भाजी के रोटले का चूरा तो बना दिया ना? हाँ नानी, सारी तैयारियां हो गई है। आफ्टर ऑल आपका बेटा 16 साल के बाद आ रहा है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ नानी। नानी, अब क्या देख रही हो? एक खोई हुई माँ को आज जीवन के तीसरे पड़ाव पे मुझे मेरा बेटा वापस मिल रहा है। ये जीवन भी कितना अजीब होता है ना। मैंने जिसे जन्म दिया ही नहीं, उन्होंने मुझे अपनी माँ माना, और जिसे जन्म दिया उसने तो मुझे माँ कहकर भी नहीं पुकारा। मालकिन, देखिएगा इस बार विशाल आपको माँ कहकर जरूर बुलाएगा। संतू, तोरन, तुम आ गई लंदन से? कैसे ना आती। जैसे ही मुझे पता चला कि विशाल का पता चल गया है और वो घर आ रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। संतू, ये वो जड़ाऊ हार है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था, और कहा था कि जब भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आएगा, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आएगी, तो मैं इसे पहन लूं। और ये भी कहा था कि ये हार मुझे माँ ने दिया है और मैं तुम्हें दे रही हूँ। याद है मुझे। और आज ये हार मैं तुम्हें दे रही हूँ। संतू, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बरसों बाद विशाल घर आ रहा है। लो, इसे पहन लो। विशाल आ गया? दादी, वो आ तो गया है, पर पहले आप मत जाइए, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। एक बार मैं उससे बात कर लूं, फिर मैं खुद आपको बुलाता हूं। इसे आप यहीं पे रुकिए, मैं बात करके आता हूं। हेलो रेशम जी। आओ, अंदर आओ।
शायद पहले भी यहाँ आ चुका। धर्मराज महियवंशी, ये धर्मराज महियवंशी का घर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऋषभ जी बताइए। आप तुम्हारे माता पिता से मिलवाने। दादू, दादी। चाहिए। विशाल बेटा। क्या कहा आप? बेटा, बेटा शब्द उसका मतलब भी जानती है आप? बचपन में मिला था आपसे, सिर्फ 9 साल का था। मेरी मम्मा भी जिंदा थी। ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, बस इतना याद है कि इस घर में मेरी मम्मा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। और अब मुझे आप लोगों से झगड़ा करने का कोई शौक नहीं। तू किसी बात कर रहा है दिख रहा? ये तेरी सग्गी माँ है। गलत। इन्होंने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। मेरी माँ वो है जिसने मुझे पाला। सगे माँ बाप होने का यह मतलब नहीं है कि मैं वो भूल जाऊं कि आप लोगों ने मेरी मम्मा के साथ कितना बुरा किया था। झूठ बोलकर मुझे यहां तो बुला लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं यहां रहने वाला हूं। समझे आप? मैं यहां रुकने वाला नहीं। विशाल चाचू। विशाल, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कम से कम एक मौका तो इन्हें दीजिए ना। किसे? इन्हें, जो अपने आप को मेरे पापा कहते? कभी मेरा चेहरा भी देखने आए थे? या फिर इन्हें, जिन्होंने मुझे जेल में पैदा किया? मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया। झूठ बोलकर आप लोगों ने उन्हें फंसाया। झूठ बोलकर। सच तो यह है कि इन्होंने पैसे लेकर मुझे बेच दिया था, और बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया था तब मुझे पाने की कोशिश की। आप लोग अपने आप को सगे माँ बाप कहते। मेरी मम्मा आज इस दुनिया में नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। और इन दोनों को मेरे माँ बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे पालने वाली ही मेरी मम्मा है। मुझे पता था कि मरने से पहले उन्होंने मुझे किसी और को गोद दे दी, क्योंकि और कोई चारा नहीं छोड़ा था आप लोगों ने उनके लिए। अब ना मेरी मम्मा जिंदा है और ना मुझे गोद लेने वाला। मेरा अकेलापन ही मेरी दुनिया है, और नहीं आना है मुझे आप लोगों की दुनिया में। सुना? नहीं आना है मुझे आप लोगों की दुनिया। चाचू।